किसान दिल्ली के जो अलग अलग बॉर्डर्स है वहां पर डटे हुए हैं। दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है और आज तो ऐलान भी कर दिया गया था कि हम दिल्ली में प्रवेश करके ही रहेंगे। हालांकि पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की ओर से भी किए गए हैं। बातचीत लगातार हो रही है जो कि बेनतीजा रही है। ऐसे में आज के क्या हालात बने हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर्स को लेकर किसान किस तरीके से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, एक रिपोर्ट सबसे पहले देखिए। सतनाम वाहेगुरु। शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस में संग्राम। पुलिस पर किलेबंदी वर्सेस पोकलेन मशीन। और टेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए। बॉर्डर पर भीषण रण, कब निकलेगा हल? संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। किले में दिल्ली, बॉर्डर पर दंगा रोधी फोर्स, झुकेगी सरकार या जारी रहेगी तकरार? तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये आरएएफ के जवानों को यहाँ पर लगाया गया है। इसके बाद एंटी रॉयट जो गाड़ी है उसको भी यहाँ पर खड़ा किया गया। देखिए ये कटीली तारे भी यहाँ पर हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स भी यहाँ पे, और सामने आप देखिए, सामने जो वो शख्स आपको आरएएफ का शख्स एक गाड़ी पे नजर आ रहा है, वो एंटी राइट जो वाहन है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया। चुनाव से पहले फिर बंधक होगी दिल्ली। पहले जब किसानों ने आंदोलन किया था वैसे ही तस्वीरें दिल्ली में एक बार फिर देखने को मिल रही है। मांगे अभी भी वही हैं। केंद्र सरकार ने 5 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी का ऑफर दिया था, लेकिन किसानों ने ठुकरा दिया। आज एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया और शंभू बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं, संग्राम छिड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर किसान सभी फसलों पर एमएसपी, कर्ज माफी और पेंशन की मांग पर अड़े रहे तो आगे क्या होगा? क्या दिल्ली ऐसे ही बंधक बनी रहेगी या फिर सरकार एक बार फिर झुकने को मजबूर होगी? रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर संग्राम भीषण है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एक बार फिर आर पार की जंग छिड़ी है। आंसू गैस के गोले से बॉर्डर धुआं धुआं है, हर तरफ हंगामा और बवाल है। केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों का हुजूम है। पुलिस की किलेबंदी तोड़ने के लिए किसानों ने भी बड़ी तैयारी की है। किसानों के दिल्ली मार्च के चलते दिल्ली के सारे बॉर्डर सुबह से ही बंद है, लिहाजा लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। हर तरफ भीषण जाम है। दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें देखिए। राजधानी किले में कैद है, सड़कों पर जाम है और लोग परेशान हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, अगर लड़ाकू ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली में घुस गए तो क्या होगा? क्या एक बार फिर दिल्ली में ट्रैक्टरों का उपद्रव होगा? क्या एक बार फिर लाल किले में संग्राम होगा? आखिर बार बार दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए।
ये संविधानिक हक है देश के किसान मजदूर का। सबसे पहले तो मैं किसान संगठनों के उनसे अपील करूंगा कि किसी भी संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि बॉर्डर पर पुलिस की तैयारी बहुत मजबूत है। आइए आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक पुलिस की मजबूत किलेबंदी है। ट्रैक्टरों को रोकने के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी है। सीमेंटेड बैरिकेडिंग, कटीले तार, लोहे की बैरिकेडिंग, सड़क पर किले, दंगारोधी वाहनों के साथ सैकड़ों कैंटर लगाए गए हैं। बॉर्डर पर धारा 144 लागू है और बड़ी संख्या में पुलिस और सेंट्रल पुलिस की तैनाती है। लेकिन मुश्किल ये है कि दिल्ली में ऐसे हालात कब तक रहेंगे। बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर लगाया गया है। मेरे पीछे आप देखिए, ये पहली लेयर है। कंटेनर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं, उसके ऊपर बोरियां रखी गई हैं जिसमें मिट्टी है और इन कंटेनरों में भी मिट्टी भरी गई है। साथ ही इन कंटेनरों को एक दूसरे से जोड़ा गया है ताकि किसी भी तरीके से कंटेनर को धकेला ना जा सके। तो यहाँ पे सीमेंटेड बैरिकेड्स को यहाँ पर रखा गया है। ये तीसरी लेयर है। चौथी लेयर में लोहे के बैरिकेटिंग है, उनके ऊपर जो कटीली तारें हैं वो लगाई गई हैं। और ये जो लेयर है ये बहुत लंबी लेयर है। विजुअल्स में साफ तौर पे देखिए, इस लेयर्स को बहुत ज्यादा बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर किसान बॉर्डर से पार होते हैं तो इन कटीले तारों को देखते हुए वो रुक जाएं। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी। पहली मीटिंग चंडीगढ़ में 8 फरवरी को हुई थी, जो बेनतीजा रही। दूसरी मीटिंग 12 फरवरी को हुई, ये भी बेनतीजा रही। तीसरी बैठक 15 फरवरी को फिर हुई, इसमें भी एमएसपी पर बात नहीं बनी। बॉर्डर पर भीषण बवाल के बीच चौथी मीटिंग 18 फरवरी को हुई। चौथी मीटिंग में सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी का ऑफर दिया, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। किसानों के संग्राम के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने 5वें दौर की बातचीत की पेशकश की है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। सरकार ने पिछली वार्ता में 5 सालों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत किसानों को सरकारी एजेंसियों के साथ 5 साल का करार करना था, जो एमएसपी पर फसलों की खरीद करती। इसमें अरहर, उड़द, मसूर, मक्का और कपास की एमएसपी पर खरीद का प्रस्ताव था, लेकिन किसान राजी नहीं हुए। किसान सभी 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, किसानों को उसकी फसल का लागत से 1.5 गुना मूल्य मिले। 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए। किसानों की मांग है कि सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। वो मांग हमारी है, एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उसे लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे। सरकार और किसानों के बीच 3 अहम मुद्दों 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून, कर्ज माफी और किसानों को पेंशन के मुद्दे पर बात नहीं बन रही है। किसान सिर्फ दलहन पर एमएसपी लेने को तैयार नहीं है, दूसरी फसलों पर नहीं। अब सवाल ये है कि अगर किसान अड़े रहे तो सरकार क्या करेगी। क्या 5वें दौर की वार्ता में सरकार अधिक फसलों पर एमएसपी की गारंटी ऑफर करेगी? कर्ज माफी और किसानों को पेंशन की मांग पर सरकार का क्या रुख होगा? अगर किसान डटे रहे तो क्या कृषि कानूनों की तरह सरकार फिर पीछे हटेगी?
क्या चुनाव से पहले किसान नेता प्रेशर पॉलिटिक्स में कामयाब होंगे? आज भी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए।